हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। फर्स्ट क्लास है ना। चलो भाई, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12th इंटीग्रल। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है आज हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो दोस्तों, क्या करना है इसमें। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या होगा कि आपको दो फंक्शन दिए होंगे जिसका इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन दोनों के दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना बात को। क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दिया होगा, फिर मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन दिया होगा, ऐसे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक, और कहा जाएगा इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये समझना है हमें। तो देखो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से देख लो और उसको नोट भी कर लेना। क्या कि जब आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिले, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और इनको ऐसे मल्टीप्लाई में दिया होगा, है ना, मल्टीप्लाई इनका प्रोडक्ट पता करना होगा, तो कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या फार्मूला होता है। एक फार्मूला यूज करेंगे हम। क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या बोला मैंने, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर यहां पे आप ऐसे बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा लेना ही हो। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाना, फिर लिखेंगे यहां पर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक, ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर ऐसे इंटीग्रेशन का निशान लगाना है यहां पर, ब्रैकेट डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ये फार्मूला हम यूज करेंगे कहां पर, जब दो फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दिए हों और हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, अब जैसे यहां पे जो दो फंक्शन दिए भी होंगे, एक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक सेकंड फंक्शन, लेकिन हम अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं मान सकते। इसका एक तरीका होगा, ये नहीं कि कोई भी फर्स्ट मान लो कोई भी सेकंड मान लो, इसका एक तरीका होता है। क्या, ध्यान से देखो, इस तरीकों को बेटा क्या बोलते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं आईलेट, ILATE, आईलेट। क्या बोलते हैं, आईलेट। अब आईलेट का मतलब क्या है, आईलेट का मतलब होता है बच्चों, आपको देखो फंक्शन जो दिए होंगे वो आईलेट के हिसाब से ही दिया होगा। क्या मतलब, आई का मतलब होता है बच्चों इनवर्स फंक्शन। इनवर्स, कौन सा इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स वाला तो याद है ना, जैसे ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टाइप का। तो आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। क्या दिया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इनवर्स वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का। अच्छा, एल का मतलब होगा बच्चों लॉग फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन याद है ना, लॉगरिथम वाला फंक्शन जिसमें लॉग एक्स आता हो। ठीक, लॉग वाला फंक्शन। ए का मतलब होता है बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रा याद है, अलजेब्रे से ही बना है अलजेब्रिक फंक्शन। देखो अलजेब्रा में क्या होता था, जैसे खाली एक्स आ जाए, 1 आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये सब अलजेब्रा वाले फंक्शन हो गए। ठीक है ना भाई। अच्छा, उसके बाद में टी का मतलब होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी तो पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर। अच्छा, अब ये ई बचा, ई बेटा क्या होता है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल याद है ना, EX जिसमें ऐसे आता हो, t की पावर x करके। ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंट वाला पार्ट मिलेगा। तो फिर से समझ लो, आईलेट के हिसाब से करेंगे, इसमें जो पहले आया है। अब जैसे मान लो आपको दो फंक्शन दे दिए गए और कहा गया इसका इंटीग्रेशन निकालो, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो देखो ऐसे मान लो एक यहां पे दिया हुआ, यहां पे लिखा है x, फिर यहां लिखा है log x, ऐसे लिखा है। तो अब इसके हिसाब से देखो L मतलब log, लॉग तो पहले आता है, फिर अलजेब्रा वाला आता है। तो यहां पे देखो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। कहानी समझ में आई। तो इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना।
इसके हिसाब से हमें लिखना है, आइलेट के हिसाब से, ये नहीं कि कोई भी अपने आप लिख दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं, आपको और डिटेल में समझ में आएगा इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है ना? चलो भाई, अब देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन दिया है ना, तो ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, हमने क्या रूल अभी समझा? आइलेट। ठीक है, आइलेट ये समझा। अब इसमें देखो x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ध्यान से देखो, अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है अकॉर्डिंग टू आइलेट। ये पहले आया है, ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है भाई? अच्छा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब मुझे क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है और ये दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो रूल क्या कहता है? फार्मूला, पहले हम यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख लेते हैं ना, जितनी बार क्वेश्चन हो उतनी बार फार्मूला लिखोगे तो लर्न हो जाएगा। क्या कहता है फार्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर यहां पर देखो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये फार्मूला बोलता है। ठीक है ना? तो अब देखो इसी फार्मूले के हिसाब से आते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x, चलो यहां पे लिखो x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि sin x dx माइनस, ठीक है, यहां पे आ जाओ, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट x था, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तभी देखो ये इंटीग्रेशन बाहर लगाया मैंने। अब देखो बच्चों, ये x तो एज इट इज रहा, x तो एज इट इज रहा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये हो गया, फिर माइनस, अब यहां पे हो देखो d बाई डी एक्स, x का d बाई डी एक्स क्या होता था? 1, याद आ रहा है? वेरी गुड। और sin x का दोबारा से क्या हो जाएगा? तो ये आएगा माइनस cos x dx। इतना क्लियर है? ये वाला dx। अब देखो बच्चों, ये माइनस माइनस तो प्लस बना देगा, अब यहां से इसको हटा दो। इतना क्लियर? देखो ये कितना रहा? ऐसे हो गया x cos x प्लस 1 इंटू cos x ही रहेगा dx। इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखो बच्चों, केवल मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कितना आया? x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, क्या हो गया? sin x, और यहां पे लिख दो प्लस c। तो ये हमारा आंसर हुआ। बोलो कोई दिक्कत हुई इसको समझने में? बेटा इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, जब दो फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में मिल जाते हैं इंटीग्रेशन में, तो उसको ये आइलेट वाले रूल से सॉल्व करते हैं, जिसमें ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट का। क्लियर है? तो चलो भाई इसको लिखो, फिर अगले सवाल पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल बच्चों कैसा है? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये x है और ये sin 3x, तो x क्या हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन, यानी फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, x क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन, x हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और sin 3x क्या हो गया? सेकंड फंक्शन, क्योंकि पहले अलजेब्रिक आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। ठीक, तो देखो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या होगा फिर से समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हो गया sin 3x। ठीक है, फिर माइनस यहां पे लगाओ होल इंटीग्रेशन ऑफ, फिर d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है? sin 3x। ठीक है, 3x और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप बताओ कितना आएगा ये कितना हो जाएगा? देखो x तो एज इट इज रहा, sin x का अभी हमने सीखा क्या होगा? माइनस cos 3x, और दोबारा से 3x का करेंगे तो 3 आएगा, वो नीचे लिखेंगे, है ना? ये चीज तो हमने सब सीख रखी है। अच्छा, अब देखो आगे ये कितना हुआ? माइनस एज इट इज रहा। ठीक है, यहाँ पे x का डिवाइड x 1, तो ये हो गया 1 इंटू, फिर sin 3x का करो तो कितना आएगा? माइनस cos 3x, और 3x का दोबारा से किया तो कितना मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, और ये dx। ठीक, अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस x cos 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस,
और ये 1 से मल्टीप्लाई हो। अब देखो ये 3 है ना, इसको भी बाहर कर लो ऐसे, 1/3 बाहर लिख लो। यहाँ क्या बचा, cos 3x dx। तो बस अब लास्ट स्टेप क्या होगा, x cos 3x/3, ठीक है, x cos 3x/3 प्लस 1/3 cos का इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो गया sin 3x, और 3x से दोबारा करोगे तो 3 आएगा, नीचे लिखेंगे ना उसको डिवाइड में 3, है ना, तो ऐसे हो गया 3 प्लस c। अब देखो ये 3 3 से कितना हो गया 9, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, कितना 1/9। तो बोलो बच्चों कोई दिक्कत हुई इसमें, ये हमारा आंसर हुआ। अब समझ में आने लगा ना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या करना है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये दोनों फंक्शन है ना मल्टीप्लाई में। अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, और ये क्या है एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये तो बाद में ही आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक। अभी तो बहुत आसान है, कभी कभी घुमा फिरा के दे देता है, ठीक है, तो उस टाइप का भी सवाल लगाएंगे। तो फिर से देखो फार्मूला क्या कहता है ना, फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन, चलो भाई फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज रहा एक्स स्क्वायर, ex का इंटीग्रेशन वापस हमें यही मिल जाएगा, है ना, माइनस यहां पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का d/dx क्या होता है, ये 2 आगे आएगा ना, ऐसे हो जाएगा 2x, और इसका फिर से वही हो जाएगा ex, ठीक है, और ये हो गया dx। अब देखो बच्चों इसमें क्या करता हूं, 2 को बाहर कर लेता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ex, ये 2 बाहर आ गया, तो देखो अंदर कितना बचा, x ex dx। और अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे फिर से वही कहानी बन गई, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखो ये फिर से हो गया कितना, ये दिख रहा है, ये x फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसमें फिर से रूल लग जाएगा, यही वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, चलो भाई फिर से लगाते हैं। देखो तो इसको जो बचा है ना, इसको यहां पे ऐसे लिख लो, जो बच रहा है इसको पहले लिख लो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर ex माइनस ये 2, अब मैंने यहां से ब्रैकेट लगा दिया, मतलब क्यों, क्योंकि 2 इस पूरे के साथ रहेगा ना, तो फिर से रूल क्या लगेगा, यही वाला, फर्स्ट फंक्शन डी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब डायरेक्ट कर लें इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, यही मिलेगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर माइनस यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, d/dx फर्स्ट फंक्शन क्या है, x का d/dx करेंगे तो आएगा 1, ठीक। फिर क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, यही रहेगा, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, है ना, ऐसे हो गया d/dx। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आया। अब बस इसको सॉल्व करो, वो आंसर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर ex माइनस 2, ये तो एज इट इज रहेगा x ex, यहां पे देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करो तो वापस यही आ गया ex प्लस c। इतना क्लियर है। अब चाहो तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना भी आपका करेक्ट होगा। तो यहां पे जो बचा वो लिख देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर ex माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस 2x ex, और फिर माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2ex प्लस c। तो ये बच्चे हमारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, अब इसमें भी देखो, ध्यान से देखो, x आया पहले, x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और फिर आया log x, ठीक। तो देखो आइलेट में l log पहले आता है और अलजेब्रा वाला फंक्शन बाद में आता है।
तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लें, चलो ऐसे लिख लेता हूं मैं। यहाँ पर मैंने log x को पहले लिख दिया और फिर x को लिख लिया। कहानी समझ में आई? तो अब ये हमारा बच्चों फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा एक चीज और बच्चों, देखो फिलहाल कोई वो नहीं है, लेकिन जब भी आपको इसमें का सवाल मिले, ठीक है, प्रोडक्ट वाला, तो आप ऐसे लिख लिया करो i इज इक्वल टू आई फॉर इंटीग्रल, है ना। तो ऐसे लिख लेना i इज इक्वल टू हर क्वेश्चन के आगे। कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिख लो तो अच्छा ही है। ओके, लेट i इज इक्वल टू दिस, ये पूरा i मान लिया। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करेंगे आप। मैंने इसके पहले भी जो क्वेश्चन बताया उनमें भी लिख लेना i इज इक्वल टू, बाकी तो सब सेम टू सेम है। तो फिर से देखो बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो आराम से यही रूल लगाते हैं। अब देखो डायरेक्ट करूँ ना तो समझ गए। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन है log x, चलो भाई log x, ठीक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, x का इंटीग्रेशन, ये सेकंड है ना, इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 है और हमने पढ़ा हुआ है x की पावर n का क्या होता है, ये हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये हो गया ना फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस ये हो गया होल इंटीग्रेशन। फिर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x। तो log x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, ये पढ़ा है हमने। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो दोबारा से सेकंड फंक्शन क्या है, x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक है, dx, ओके, dx। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये एक x से एक x कट गया, जो बचा इसको लिख लो, i इज इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो ये 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 को बाहर कर लो तो यहाँ पे खाली x बचेगा, ऐसे x dx बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वो हमारा आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू log x, एक काम करता हूं, ये x स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख देता हूं ऐसे, x स्क्वायर अपॉन 2, फिर log x माइनस 1 अपॉन 2। अब बताओ x का इंटीग्रेशन वापस हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट 4 प्लस c। तो बस ये हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है बस। चलो तो इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। तो इसमें भी देखो लॉग वाला फंक्शन पहला होगा और फिर अलजेब्रिक फंक्शन LA, लॉग फर्स्ट, ये सेकंड। तो फिर इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेना, लेट i इज इक्वल टू, है ना, i इज इक्वल टू, तो log 2x, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और x अलजेब्रा वाला बाद में हो गया, ठीक है भाई। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो चलो भाई क्या कहता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन हो गया log 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन अभी हमने सीखा ना, x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, log 2x फर्स्ट फंक्शन है, इसका d बाई डी एक्स करोगे तो log 2x का क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 2x, और 2x का दोबारा से करेंगे तो आएगा 2, तो इसको ऊपर लिख देता हूं ऐसे, ठीक है ना भाई, बोलो। तो अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, फिर क्या कहता है रूल, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है x, तो इसको दोबारा से करो, ऐसे हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब देखो भाई ये 2 से 2 खत्म, एक x से एक x कट गया, जो बचा उसको लिख लो पहले, तो ये हो गया log 2x, ठीक है, i इज इक्वल टू माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहां पे कितना बचा, जो बचा उसको लिखो, देखो ये 2 बाहर कर लो, 1 अपॉन टू, यहां पे कितना बच रहा है, केवल x बच रहा है, x dx, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू, इसको पहले लिख ले एक्स स्क्वायर बाई टू को, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग 2x माइनस 1 अपॉन टू, एक्स का कितना आएगा, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अब देखो ये 2 2 सा 4, तो डायरेक्ट लिखें, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। और बस अभी इतना आपका आंसर हुआ। देखो बच्चों, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम है, अभी तो बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है, ये सब आपके सीखने के लिए हैं, तो पहले अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते बच्चों। देखो इसमें भी वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं, तो लॉग वाला फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लेना, लेट i इज इक्वल टू, ये log x को पहले लिखा, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, चौथा पांचवा छठा सब एक जैसे ही है, एक्स स्क्वायर dx, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन, चलो भाई फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं log x, ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, फिर माइनस, फिर क्या कहता है डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है log x, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है, और ये पूरे का और इंटीग्रेशन। तो अब ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू लॉग x, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, देखो एक x से एक x कट गया, और ये 1 अपॉन 3 को बाहर कर लो, बाहर कर लिया, अंदर कितना बचा, x स्क्वायर dx, बचा कि नहीं बचा। अब इसको मैं पहले लिख लेता हूं ऐसे, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग x माइनस 1 अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और ये 3 3 सा 9 बना देगा, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 1 अपॉन 9 प्लस सी। तो ये बच्चों हमारा आंसर हुआ। देखो सारा समझ में आने लगा होगा, अब तो आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सेवन नंबर देखो बच्चों, अब देखो थोड़ा सा बढ़िया सवाल आया है ना, अब मजा आएगा। देखो इसमें ये साइन इनवर्स दिखा है, इनवर्स फंक्शन, और ये अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखो आइलेट में आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो ये फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद में अलजेब्रिक आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा तो इसको पहले लिख लो, तो क्वेश्चन में लिख लेना, लेट आई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और ये जो x था इसको बाद में लिख लिया ऐसे, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन, चलो भाई यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक है भाई। चलो अब ध्यान से देखो, अब ये तो देखो एज इट इज रहा, ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x, और x का करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस, अब बताओ साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स याद आ रहा है, साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स करते थे तो ये आता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया कि नहीं आया, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर x का दोबारा से करो इंटीग्रेशन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, पूरे का होल इंटीग्रेशन ऐसे हो गया। तो अब देखो बच्चों, कुछ इस 2 को बाहर कर लो, बाकी जो बचा वो लिखो, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2
साइन इनवर्स x माइनस ये 2 को बाहर कर लिया, 1/2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है भाई, इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो क्या करना है ना, इसको हटा देता हूं, आप नोट कर लेना ना, नोट भी करते रहो साथ में, हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो आगे बच्चा उसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या आएगा, देखो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, मेन कहानी तो इसमें है ना, बाकी सब तो हो ही गया। अब देखो इसमें क्या करता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने लिखा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। देखो ध्यान से देखो, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है बेटा, मैंने क्या किया यहाँ पर, एक बार -1 किया, एक बार +1 किया, क्यों, ताकि इसके जैसा बन जाए। अभी देखो बनाते हैं, और डिवाइड में जो चल रहा था उसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ऐसे एक्स स्क्वायर -1, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये और ये सेम टू सेम चीज है, चेक करो, है कि नहीं। तो यहां पर मैं अगर ऐसे माइनस कॉमन ले लूं इतने में केवल, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया ना, ये क्यों किया, ताकि जैसा नीचे है बिल्कुल वैसा ही बन जाए, है ना, फिर सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, ये ऐसे हो गया, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। ध्यान से देखो, ये -1/2 इधर भी है और ये -1/2 इधर। मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको ब्रेक कर रहा हूं, ऐसे समझो। देखो अच्छा, ब्रेक करके लिख ही देता हूं पहले, यूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये दिया ना +1, यहां पे ऐसे लिख लो dx, और ये ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं। फिर यहां पे देखो, मैं ये 1 बचा ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इतना समझ में आया ना, अलग अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो अब चीज देखो, ये इसको सॉल्व करो पहले, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x, ये -1/2 इधर होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2, कितना है ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, फिर ये -1/2 इधर भी आएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां भी है, तो अब एक चीज देखो, जैसे कभी ऐसे लिखा हो, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2, भैया 2 का मतलब तो ये हुआ। इसी तरह से ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 बार रूट में है, ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यही तो मतलब है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा। तो इस वाले को जो ऊपर दिया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, क्या लिख सकता हूं इसको 1 माइनस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहां पे ये dx हो गया ना, dx माइनस 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये एक तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब जो बचा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, मैं हटा देता हूं। अब देखो बच्चों, ये जो बचा इसको लिख लेते हैं, क्या बचा, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, कितना बचा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, और माइनस 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इतना क्लियर है। अच्छा देखो बच्चों, यहां पे पहले अच्छा देख लो,
एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो देख लो क्या फार्मूला है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। देखो कभी भी आपको जब ऐसे मिले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना हो, ठीक, तो इसका क्या फार्मूला होता है बहुत ध्यान से समझना। देखो फिलहाल ये फार्मूला आपकी आगे की एक्सरसाइज जो है ना 7.7 उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अभी देख लो, ऐसे अगर हमें मिले ए कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चे तो होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला होता है किसका, इसका। अब यहां पे देखो ए की जगह पे कितना है 1, अरे 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ऐसे होगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां ए है वहां वहां पे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इस पूरे का इंटीग्रेशन x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, इतना क्लियर है। इसका फार्मूला हो गया ये, ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे जो बचा उसको कर लो। तो फार्मूला भी ध्यान रखना, फिलहाल फार्मूला तो फिलहाल बहुत है ये आपके इंटीग्रेशन में, तो वो तो सब भाई प्रैक्टिस से ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, ये बचा -1/2। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, हाँ क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, शाबाश। तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखो बच्चों ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो 1/2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 1/2 उधर भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक। अब देखो यहां पे देखो इतना देखो 1/4 में से 1/2 हटाओ, ऐसे बताओ 1/4 माइनस 1/2 कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो कितना आएगा ये 1 माइनस 2, तो ये आएगा -1/4। तो ध्यान से देखो ये पूरा 1/4 साइन एक्स में से 1/2 साइन इनवर्स एक्स हटेगा तो क्या बचेगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, वो भी माइनस का। तो जो बचा उसको लिख लो। फिलहाल इतना भी आपका ठीक ही है, लेकिन आगे अगर हो सकता है तो कर लो। साइन इनवर्स एक्स ये कितना हो गया x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 में से 1/2 गया तो कितना बचा -1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक। अब ये हो गया, चाहो तो यहाँ साइन इनवर्स x कॉमन भी ले सकते हो। फिलहाल इतना भी आप छोड़ दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। 8th क्वेश्चन देखो बच्चों। अब इसमें भी देखो ये इनवर्स फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है पहले की तरह, तो ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये पहले आ गया और x हो गया बाद में। क्लियर है। चलो भाई तो अब लगाते हैं फार्मूला। क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लो भैया सेकंड फंक्शन माइनस d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अच्छा भाई ये होल इंटीग्रेशन हो गया, तो अब ये i इज इक्वल टू ऐसे लिखते रहिएगा आप, i इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स x तो एज इट इज रहा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर है, माइनस tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स याद आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता था, ठीक है। और फिर यहाँ पे बचा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई, और ये हो गया dx, ठीक। तो अब एक काम करो इस 2 को कर लो बाहर, तो ये ऐसे हो गया, इसको मैं पहले लिख लेता हूं x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस
1/2, इसको बाहर कर लिया, अंदर कितना बचा, अंदर बचा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो ध्यान से आगे क्या करेंगे। अब ये जो बचा इसको ऐसे लिखो, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बार +1 किया, एक बार -1 किया, ऐसे कर लिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा और नीचे क्या दिया है, अच्छा सेम चीज तो थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, इसको हटा देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है। ठीक है, एक एक स्टेप सॉल्व करते चलना है भैया, तभी आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ध्यान से यहां पर ये कितना हो गया, ये तो एज इट इज था ना, इसको ऐसे लिख लो, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये यहाँ पे ऐसे बना लो ब्रैकेट, ताकि ये दोनों के साथ अलग अलग लगे, 1/2। ठीक है ना, ऐसे dx और फिर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इतना समझ में आया ना? तो देखो बच्चों ये तो कट जाएगा, तो कितना बचा ये, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। यहाँ पे कितना बचा, देखो ये 1/2 उधर ऐसे बचेगा, ये 1 dx, और ये -1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1/2 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा +1/2, और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इतना क्लियर? तो अब देखो ये कितना आएगा, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, x 1 का कितना होगा, x हुआ ना, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे x प्लस 1/2। देखो इसका क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस c। तो बस दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। अब देखो चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी tan इनवर्स x आया, यहाँ भी आया, तो चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, है ना, और चाहो तो 1/2 भी कॉमन ले लो, तो वो भी सही है, और इतना कर दोगे तो भी सही है। ठीक है।